माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, आज हम देखने वाले इंग्लिश कंपलसरी का जो यूपीएससी का पेपर है 2024 का, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये करीब चौथा वीडियो है, मतलब हम एक तरह से 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस डाल रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, जिससे आप दूसरे भी पेपर आसानी से सॉल्व कर सकें इंग्लिश कंपलसरी के यूपीएससी के। तो हम 2024 का आज पेपर देखेंगे। इसके पूरे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एंटोनिम्स की बात कर रहा है। सो इसके एक तरह से मायने होते हैं कि कोई अपोजिट वर्ड, जैसे आप गुड लिखते हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। और अगर आप ब्यूटीफुल लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप कभी भी एंटोनिम्स आए आपके सामने तो आप इसे बेटर तरीके से कर सके। देखिए, यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, पैसिमिस्ट होगा। ये सभी को पता है कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो आगे जो भी होने वाला है उसके लिए गुड सोच, अच्छी सोच रखता है कि आप एग्ज़ाम में पास ही होगे। वहीं अगर पैसिमिस्ट की बात करें तो वो हमेशा बुरा सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। ये बात हो गई। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने इस पर रिसर्च किया लेकिन कोई भी इंग्लिश में ऐसा वर्ड्स नहीं मिल रहा है। शायद ये गली लिखना चाह रहे हैं वगैरह, शायद मे भी एक तरह की लेन वगैरह। तो इससे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। सो वी विल नॉट सी दिस, ओके। सो अब जेस्ट के बारे में बात करती है। देखिए, जेस्ट के माने इंथुजियास्टिक होना, एनर्जेटिक होना किसी के सिलसिले में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जेस्ट के मतलब 2 से 3 एंटोनिम्स बन सकते हैं, लेकिन क्यों वो हम देखेंगे और इससे आपको दूसरे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। देखिए, सब में पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, ब्यूटीफुल। अब इसका मुझे एंटोनिम्स बताना है, आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो आप कहोगे अगली है, लेकिन एक दूसरा वर्ड भी तो है इंग्लिश में, अगलीनेस भी होता है। तो आप अगलीनेस बोल सकते हो क्या ब्यूटीफुल के लिए? आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, ब्यूटीफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है। ये इसका अपोजिट वर्ड भी यानी एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए, आसपास तो भी होना चाहिए लेकिन एडजेक्टिव होना ज़रूरी है। और उसी के अगर दूसरा मैं लिखूँ ब्यूटी, अब ये ब्यूटी क्योंकि नाउन है तो मुझे इसके लिए इस नाउन को प्रेफर करना पड़ेगा, अगलीनेस। तो इस तरीके से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कोई नाउन पूछा तो उसका आपको नाउन में ही एंटोनिम्स बताना। जैसे मैं गो पूछूंगा आपको तो ये एक वर्ब है और ये बेस फॉर्म है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इसका कम बताना पड़ेगा। केम भी नहीं बोल सकते आप, कमिंग भी नहीं बोल सकते। तो ये एक बेसिक रूल होता है एंटोनिम्स का, ओके, समझने के लिए। तो मुझे यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखिए, आप जेस्ट के लिए क्या है, हम देख रहे थे कि जेस्ट के मायने होते हैं एक तरह से इंथुजियास्टिक होना, ओके, ऑप्टिमिस्ट होना, वही बात हो रही है यहाँ पे। तो जेस्ट का अगर से हम एंटोनिम्स निकालें, ओके, अगर ये इंथुजियाज्म या ईगरनेस को बता रहा है तो इसके मायने हो जाते हैं अपैथी या फिर इनडिफरेंस या बोर्डम वगैरह, जिसके अंदर इंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अपैथी हो सकता है कि दैट कैन बी। और ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स में ऐसे ही होता है कि एक से ज़्यादा भी एंटोनिम्स हो सकते हैं किसी के लिए, ये आपको याद रखना है। प्रॉफिट का तो सभी को पता होता है, लॉस की बात हो रही है। क्विक का भी स्लो हो सकता है, ये एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था इसी में कि अगर आपको कोई पूछता है, जैसे गो के बारे में पूछता है, तो आपको यहाँ पे कम बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि ये वर्ब है और आपको जवाब भी वर्ब में ही देना होता है, राइट। अगर यहाँ पे कोई आपको एडजेक्टिव पूछता है, जैसे मैंने ब्यूटीफुल लिखा था, तो उसका जवाब भी एडजेक्टिव में ही होना चाहिए, राइट। तो ये वाली बात हो रही है। गुड रहा तो बैड, क्योंकि दोनों भी एडजेक्टिव है। इस तरीके से हम छोटे से वीडियो के ज़रिए सीख चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम, ओके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, मतलब कॉन्सेप्ट पे हम बहुत सारे वीडियोस लाए, तो आप वीडियो के सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बनाने में मोटिवेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।